हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंटरनेशनल नर्सिस डे के ऊपर हम हिमाचल प्रदेश में नर्सिस के बारे में बात करने वाले हैं। इस टाइम पे अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो नर्सिंग काउंसिल है उनके पास लगभग 38,000 नर्सें रजिस्टर्ड हैं। हिमाचल प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं और जो हेल्थ सेंटर हैं वहाँ पे इस टाइम पे 4,000 के आसपास स्टाफ नर्सें जो है वो रेगुलर अपनी सेवाएं दे रही हैं। इसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन में और आपको पता है कि आउटसोर्स बेसिस पे भी रिक्रूटमेंट हुई है, तो लगभग 800 नर्सेज वहाँ पे रिक्रूटेड हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो भारत के जो भी बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे इस टाइम पे अगर आप बात करोगे तो जो स्टाफ नर्स वहाँ पे रिक्रूटेड हैं तो हिमाचल से 15 से 20% नर्सिस वहाँ पे रिक्रूटेड हैं। और यहाँ पे एक चीज़ है कि इस टाइम पे आपको पता है कि अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम पे जो रेगुलर बेसिस पे हिमाचल प्रदेश में स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट निकली थी वो 2022 में थी, जिनकी ज्वाइनिंग 2023 में हुई थी। उसके बाद से रेगुलर टेस्ट के माध्यम से कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली। बैच वाइज रिक्रूटमेंट उसके बाद हुई है। अभी भी आपको पता है कि जो बैच वाइज रिक्रूटमेंट है उसकी काउंसलिंग है, लेकिन जो टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट होती है उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो वेट करते हैं कि कब वो रिक्रूटमेंट निकलेगी। ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में वैकेंसी नहीं है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में नर्सिस की हैं। अगर हम एजुकेशन सेक्टर में अगर टीचर्स की बात ना करें, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे क्या है कि सरकार ने रेगुलर वैकेंसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और अलग अलग जगह जानकारी दी कि अभी जो है वो फिलहाल नर्सिस की रिक्रूटमेंट आउटसोर्स बेसिस पे होगी, जहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन में भी आउटसोर्स बेसिस पे रिक्रूटमेंट निकाली गई। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आईजीएमसी शिमला है और टांडा मेडिकल कॉलेज है वहाँ के लिए भी नर्सिस की आउटसोर्स रिक्रूटमेंट अप्रूव करी गई, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। और उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि उसके रिगार्डिंग भी हाई कोर्ट में जो है वो केस हो चुका है और सरकार के इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया गया है कि आउटसोर्स बेसिस पे क्यों सरकार नर्सिंग स्टाफ हो गया, पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, उसकी रिक्रूटमेंट करने जा रही है। तो वहाँ पे भी हाई कोर्ट की तरफ से फैसला देखने को मिलेगा। अब क्या है कि इस टाइम पे आपको पता है कि जीएनएम करते हैं चाहे बीएससी नर्सिंग करते हैं, 2 लाख से लेके 6 लाख तक का खर्चा यहाँ पे होता है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप सिर्फ आउटसोर्स रिक्रूटमेंट निकालेंगे जहाँ पे 12,000 से लेके 13,000 के बीच में सैलरी मिलती है, तो उस चीज़ को फिर आप किस तरह से डील करोगे। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 2022 के बाद हिमाचल प्रदेश में 3 साल अब कंप्लीट होने वाले हैं कि रेगुलर जो वैकेंसी है टेस्ट के माध्यम से वो नहीं निकली। तो उस दौरान कितने स्टूडेंट पास आउट हुए और कंपटीशन किस तरफ जा रहा है वो चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हो। अब सरकार को ऐसा है कि सरकार को सोचना होगा। मैंने आपको बताया कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, आने वाले टाइम में आपको हॉस्पिटल वाइज भी मैं बताने वाला हूँ कि कितनी वैकेंसी है। नेशनल हेल्थ मिशन की वैकेंसी भी मैंने आपको अलग से बताई है, जहाँ पे मैंने क्रिटिसाइज़ किया कि सरकार ने क्यों फैसला लिया आउटसोर्स बेसिस पे रिक्रूटमेंट करने का, जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट हो रही थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। नेशनल हेल्थ मिशन की जो 2022 में सीएचओ के साथ फीमेल हेल्थ वर्कर और स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली थी वो आज तक पेंडिंग है, जबकि सीएचओ की वहाँ पे रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। बाकी आप सरकार के इन फैसलों के बारे में कैसे सोचते हैं कि क्या सरकार सही फैसला ले रही है आउटसोर्स बेसिस पे स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट करने के बारे में, तो ये आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।